चिदानंद कंदम हसन मंद मंदम शरच्चंद्र कोटि प्रभा पुंज बिंबम मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयन्न विन्दन्ति देवाः महामेघ काले 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 महामेघ काली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित् विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयन्न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयन्न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयन्न विन्दन्ति देवाः क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानभूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयन्न विन्दन्ति देवाः क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानभूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयन्न विन्दन्ति देवाः यदि ध्यानयुक्तं पठित्यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्तिस्वरूपं त्वदीयन्न विन्दन्ति देवाः निजानि 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 गलद्रक्तमुण्डावली कंठमाला महाघोररावासुदंष्ट्राकराला विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशे विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशी महाकालकामाकुला कालिकेयं महाकालकामाकुला कालिकेयं महाकालकामाकुला कालिकेयं काली ओं 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 काली शूलकपालदंडिनी भालनयने करुणाकरि विद्यालंकारिणि सिद्धोऽस्मिन् सर्वभूतानाकर्षयाकर्षय सर्वदुष्टराक्षसान् पाशेन बन्धशूलेन खण्डय खण्डय ह्रीं दुं ज्वलज्वलशूलिनि दुर्गे वरदमहिषमर्दिनि विन्ध्यवासिनि पातालवासिनि युद्धप्रिये सिद्धसुरपूजिते नन्दिनी मां रक्ष रक्ष महायोगेश्वर्ये हों फट् स्वाहा ओं काली ओं ह्रीं श्रीं क्रीं राजराजेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी कालिका भुवनेश्वर्यै नमः ॐ काली
मैं चेन्नई गया था, तब अभिषेक भंडारी जी से मेरी भेंट हुई वहाँ पर, और अभिषेक भंडारी जी मुझे यहाँ दक्षिण कन्नड़ा लाए हैं। और हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर विशाल काली माँ की मूर्ति की स्थापना हो। 20 फीट ऊंची काले पाषाण में कालिका परमेश्वरी की स्थापना होवे। उसके साथ में शिव परिवार माने गणपति, कार्तिकेय, शिव पार्वती, नवग्रह, अय्यप्पा स्वामी, काल भैरव, आंजनेय, इन सभी की स्थापना हो। महर्षि अगस्त्य जी मेरे गुरु हैं, उनके साथ में सकल सिद्धों की स्थापना हो। ये उद्देश्य है। दक्षिण कन्नड़ा में ऐसा विशाल क्षेत्र बने, देवी माँ का शक्तिपीठ स्थापित हो और वहाँ से हिंदुओं को एकीभूत करने का कार्य चले, हिंदुओं के लिए धर्म जागरण का कार्य चले और हिंदुओं का निकृष्ट जातीयवाद समाप्त होके हिंदुओं को मात्र धर्म के लिए समर्पित होने की शिक्षा वहाँ से मिले और वहाँ से ही पूरे जगत में धर्म धारणा की योजना कार्यान्वित हो। इसी उद्देश्य से हम तीर्थ दर्शन कर रहे हैं और सभी देवताओं से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि धर्म जागरण के लिए, धर्म रक्षा के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे। सभी हिंदुओं को देवी की माने शक्ति की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि अगर धन चाहिए तो महालक्ष्मी की आराधना करनी होगी, ज्ञान चाहिए तो महालक्ष्मी की, महासरस्वती की आराधना करनी होगी और बलिष्ठता, सुंदरता, पराक्रम चाहिए तो महाकाली की आराधना करनी चाहिए। अगर हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए, पराक्रम, बलिष्ठता, स्वास्थ्य, संपत्ति और ज्ञान, तो हमें देवी माँ की ही आराधना करनी होगी। क्योंकि स्कूलों में महासरस्वती की आराधना होती है, व्यापारी लोग और व्यवसाय करने वाले महालक्ष्मी की आराधना करते हैं और मिलिट्री पुलिस वाले लोग महाकाली की आराधना करते हैं। बोलने के लिए ये तीनों शक्तियाँ अलग अलग हैं, लेकिन मूल रूप में शक्ति तो एक ही है। उसे ही महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती कहते हैं, आद्य पराशक्ति कहते हैं। वही जगदम्बा त्रिलोकी की अधीश्वरी है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी है। मनुष्य जितना देवी का आराधन करेगा उतना वो संपन्न, सुखी, समृद्ध होते जाएगा, धनी बनते जाएगा, ज्ञानी बनते जाएगा, बलवान, सुंदर, पराक्रमी बनते जाएगा, विरक्त बनते जाएगा, वैराग्यवान होते जाएगा और इस जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष लाभ कर लेगा। भौतिक सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मोक्ष लाभ दोनों काली माँ की दया से प्राप्त होंगे। गाय के मामले में हिंदुओं में जागृति ही नहीं है। गाय कितनी अद्भुत, शक्तिशाली और उपयोगी है, ये हिंदुओं को स्कूलों में भी पढ़ाया नहीं जाता और माता पिता भी बच्चों को नहीं बताते गाय का महत्व। गाय इतनी अद्भुत दैवी वस्तु हैं, दैवी पशु हैं, पशु बोलना ही उसके लिए निरर्थक है। वो अत्यंत शक्तिशाली प्राणी है जो मनुष्यों के लिए परम वरदायिनी है। गाय का द्वितीय उत्पाद है दूध, प्रथम उत्पाद तो गोमूत्र और गोबर ही है, जिससे खेती उपजाऊ बनती है। खेत में गोबर और गोमूत्र पड़ने से फसल बढ़िया होती है, लेकिन पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद डाल डाल के इतना विषैला हो गया है अन्न कि जो ये अन्न खा रहे हैं उनको कैंसर हो रहा है, अल्सर हो रहा है, नानाविध रोग उत्पन्न हो रहे हैं मनुष्य के शरीर में। सारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि ये पेस्टिसाइड वाला अन्न खाने से ही मनुष्यों में शारीरिक और मानसिक भयानक विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कोई इलाज नहीं है। इस पर एकमात्र उपाय है गाय का, भारतीय गाय का गोबर और गोमूत्र खेत में पड़े। गाय का पालन दूध के लिए नहीं, तो गाय का पालन गोमूत्र और गोबर के लिए करना चाहिए। फिर वो गाय दूध देती भी नहीं है तो भी वो गोबर और गोमूत्र तो देगी ही, और वो खेत के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि पेस्टिसाइड डालने से, खाद और रासायनिक कीटकनाशक छिड़कने से सारी फसल और भूमि जहरीली हो गई है, सारी विषैली हो गई है भूमि। इसलिए शासन का भी कर्तव्य है कि गाय के लिए वो प्रयत्न करे, लेकिन शासन इस मामले में उदासीन है। शासन प्रशासन, उनको गाय का महत्व ही मालूम नहीं है, वो क्या करेंगे। और स्कूलों में, कॉलेजों में गाय का महत्व नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए हम सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि अपने पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को गाय का महत्व सिखाएं, खुद ये जानने का प्रयास करें। गोमूत्र से 99% बीमारियों का इलाज हो जाता है। ऐसी बहुत सारी लेबोरेटरीज़ है, ऐसी बहुत सारी औषधीय चिकित्साएं हैं जिसमें गोमूत्र का उपयोग होता है, जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी दूर हो जाती है। इस पर बहुत भारी रिसर्च हो चुका है, इसके परिणाम भी सामने आ गए हैं। बस इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। शासन प्रशासन के द्वारा इसके प्रचार का जिम्मा लेना बहुत आवश्यक है। गौशालाएँ तो अपने पद्धति से कार्य कर ही रही है, लेकिन शासन का भी कर्तव्य है कि गाय की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करे। गाय
हिंदू समाज के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। अगर गाय है तो भारत की इकोनॉमी स्थिर रहेगी, अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी, क्योंकि भारत की 70% अर्थव्यवस्था खेती पर है और खेती गोबर और गोमूत्र से होती है, ना कि पेस्टिसाइड से। पेस्टिसाइड से तो भूमि बंजर होते जा रही है और आगे आने वाली पीढ़ियां एकदम विकृत मानसिक स्थिति की और विकृत शारीरिक स्थिति की उत्पन्न होगी ये पेस्टिसाइड खा खा के। इसके लिए आवश्यक है गोबर और गोमूत्र, उसके लिए आवश्यक है भारतीय गोवंश का संवर्धन। ये जर्सी गाय और होल्स्टीन गाय जो है ये गाय ही नहीं है, ये सूअर का और घोड़े का संकर है, जो इसका दूध भी बहुत जहरीला होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए भारतीय गोवंश का संवर्धन होना आवश्यक है। इसके लिए शासन प्रशासन से मदद मिलनी चाहिए गौशालाओं को। इस पे अनुदान मिलके वैज्ञानिक शोध अनुसंधान भी होने चाहिए। इतनी अद्भुत चीज़ें गाय से प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए अभी की स्थिति ऐसी है कि रोज़ 1 लाख गोवंश भारत में काटा जाता है, जिसमें गाय को बहुत भयंकर तड़पा के मारा जाता है। उस पर खौलता पानी डालते हैं, जिंदा पने में चमड़ा उधेड़ते हैं, फिर टुकड़े टुकड़े करते हैं। इतनी भयानक मृत्यु गोवंश को दी जाती है और ऐसी बहुत छोटे बड़े मिला के 36,000 कत्लखाने भारतवर्ष में चल रहे हैं। कई प्रांतों में संपूर्ण गोवंश हत्या बंदी है, लेकिन चोरी छुपे ये काम चलते ही रहता है। तो ये शासन प्रशासन का, पुलिस का भी ये कर्तव्य है कि गोरक्षा के लिए हिंदुओं की अस्मिता का ये बिंदु हैं, इसके संरक्षण का प्रयत्न करे। इसके लिए हिंदुओं को भी एकजुट होना चाहिए। अपनी मानसिक स्थिति में जो सड़ा हुआ जातीयवाद है उसका हमेशा के लिए त्याग करते हुए मात्र हिंदुत्व के लिए एकीभूत होना चाहिए हिंदुओं ने। तो ही हिंदू बचेगा, तो ही हिंदुत्व का संरक्षण होगा, तो ही मंदिर बचेंगे। नहीं तो आने वाला समय बहुत बुरा है। हिंदू अगर संगठित नहीं होता तो हिंदुत्व का नाश हो जाएगा, और हिंदुत्व का अगर नाश हो गया तो ईश्वर प्राप्ति का शाश्वत वैज्ञानिक राजमार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए हिंदुओं को जागृत होकर राष्ट्र को, भारत माँ को और धर्म को बचाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। ओम काली। ओम काली। कालीपुत्र ಕಾಲಿ ಚರಣ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ರು ಇವರನ್ನು ಮುಳ್ಕಿ ಬಪ್ಪನಾಡು, ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮನವರ ಹತ್ರ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜಾಗೃತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಈ ಪುಣ್ಯ ತಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ, ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸುದೃಢ ಸಮಾಜ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ಕಾಳಿ ಮಾತಾ.